नमस्कार। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है सुनैना शर्मा मेहता जी। सबसे पहले आपको बताते चलिए टूरिज्म का डिपार्टमेंट जो है वो मैम ही देख रहे हैं, तो इनके बारे में बताऊं। जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा मेहता जी। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले पहला सवाल ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में बात करें तो किस तरह से बढ़ाव जो है टूरिज्म पे रहेगा? मैं ये कहूँगी कि जम्मू रीजन में एज अ होल देखें आप तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत पोटेंशियल है। जी। और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का मेन फोकस ही ये रहा है कि जो डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जो अनटच्ड हैं, जिनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बट दे आर सो ब्यूटीफुल और वहाँ पे कम टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे हम एक हॉलिस्टिक और इनोवेटिव वे से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि उसमें एक इस तरीके की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो जाए ताकि लोगों को जाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कनेक्टिविटी भी अच्छी रहे। और ये जो डेस्टिनेशंस हैं जिनको हमने ऑफ बीट का नाम दिया है, अगर जम्मू रीजन की बात करूं, देयर आर 37 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस इन ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीजन, जिनको कि हम लोग स्पेशली प्रमोट कर रहे हैं। और जी। उसके साथ साथ पब्लिसिटी के साथ साथ वहाँ की एम्यूनिटीज़ पे भी फोकस किया जा रहा है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे भी फोकस किया जा रहा है। अगर आप ऑफ बीट डेस्टिनेशंस की बात करें तो मतलब कठुआ से अगर हम शुरू करें तो सरथल है, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल बनी बिल्कुल। बसोली है, कितना खूबसूरत है। बट थोड़ी सी शोकेसिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे इतना पोटेंशियल है। अटल सेतु है, वो इतना खूबसूरत है। पुरथू बीच है, और वहाँ पर टूरिस्ट आते भी हैं, पंजाब हिमाचल से हाँ भी जी, हाँ आते हैं। जी, बिल्कुल। बट उसको हम थोड़ा सा अच्छे से अपग्रेड करेंगे तो वहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा। उसी तरीके से सांबा में इतना पोटेंशियल है। और हमारे फोर्ट्स हैं, वहाँ पे हमारा हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट होता है, वहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज्म प्रोजेक्ट होता है। तो उसी की तरह आगे आए अगर हम जम्मू में, तो जम्मू तो वैसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी है, और उसमें बिल्कुल। हमारी फोकस इस बार रहा है कि बहु फोर्ट में जिस तरह से आप देखिए ओपन एयर सिनेमा बिल्कुल। और म्यूजिकल फाउंटेन जो जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाया गया है, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है टूरिस्ट को। क्या उसके रिस्पॉन्स आ रहा है मैम वहाँ का? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और सब लोग जो हैं वो पसंद करते हैं वहाँ पर जाना। और माता बावे वाली जो हैं, उनका तो वैसे ही वो हमारी नाम है। रक्षक हैं, और उनकी कृपा से जो है वो बहुत अच्छा एक फुटफॉल जो है वो शाम को देखने को मिलता है वहाँ पे। उसके साथ साथ अगर आप बॉर्डर टूरिज्म की बात करें, सुचेतगढ़ में हमारी बॉर्डर ऑक्ट्राई पोस्ट है, वहाँ पर सैटरडे संडे को रिट्रीट सेरेमनी होती है, जो कि वाघा बॉर्डर की लाइन्स पे होती है। एंड इट्स सो मेस्मराइजिंग, और इतनी पेट्रोटिक फीलिंग आती है। तो वो ये चीज़ें जैसे जैसे प्रमोट हो रही हैं, तो जो हमारे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं, उनका मन करता है अब, और वो हमसे क्वेरी करते हैं कि हम जी। किस तरीके से इन जगहों पे जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करके, जैसे रियासी है, अगर माता वैष्णो देवी जी के हमारे पिलग्रिम्स आते हैं तो धनवा मोखरी में जिप लाइनिंग है, बारादरी में वाटर राफ्टिंग है, तो वो राफ्टिंग इंजॉय करते हैं। हमारे वहाँ पे हमारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरीके से रजौरी पुंछ की बात करें, वहाँ पर भी अभी रिसेंटली हमने नौशहरा फोक फेस्टिवल भी करवाया था, और जी। वहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी बहुत है वहाँ पे। पुंछ की हमारी 7 लेक्स हैं, उसके अलावा हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस और फिल्मिंग का पोटेंशियल भी है, उन पे भी फोकस किया जा रहा है। और लेटेस्ट जो है वो तो असिकनी भद्रकाशी जो उत्सव है 24 और 25 फरवरी को, वो तो एक उसने तो बहुत बड़ी बज़ ऑल ओवर इंडिया क्रिएट की है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओटीएम मुंबई हुआ था, जिसमें ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड भी रहते हैं टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स और होटेलियर्स की एसोसिएशंस, और उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के भी रहते हैं। तो हमने वहाँ पर उसकी काफ़ी बज़ क्रिएट की थी, असिकनी भद्रकाशी उत्सव की। और आपको जानकर खुशी होगी कि मुंबई से और भी बहुत सारी जगहों से क्या लोग बात जो है। हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है कि वो असिकनी भद्रकाशी फेस्टिवल के लिए स्पेशली जो है वहाँ पे 2 दिन स्पेंड करेंगे। जब तो हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर को देखेंगे, वो हमारे जी। कल्चरल बोनांजा में वहाँ पे, और हमारा स्नो का जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे इस टाइम जाई वैली में, जब उसको वो एंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ जो शिबनोट में वाइट वाटर राफ्टिंग रखी गई, जिसमें कि नेशनल राफ्टर्स भी आ रहे हैं, तो वो सब जब ये व्यू देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल प्लान फॉर मोर एंड मोर टूरिस्ट, एंड मोर फुटफॉल विल बी देयर ऑफ द जैसे टूरिस्ट। आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। कश्मीर की बात करें तो टूरिज्म का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के रिजल्ट अच्छा आता है।
काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म जो है वहाँ पे आना-जाना रहता है। वहीं पे जम्मू की बात करें तो जम्मू कहीं न कहीं पीछे भी है। तो क्या लग रहा है कि मैम अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या कुछ एक्टिविटी जैसे आपने बताया अभी कहीं न कहीं हमें टूरिज़्म का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब और क्या कुछ एक्टिविटी जो है वो आप करेंगे जिसकी तरफ से जम्मू में देखने को मिलेगा? और आपके आने से क्या कुछ चेंजेज़ मैम हमें जम्मू कश्मीर में दिखने को मिल भी रही है और भी देखने को मिलेगी यानी कि गिफ्ट के तौर पे हमें देखने को मिलेगी? मैं ये कहूँगी कि काम तो बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग आगे आगे कर चुके हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो विवेकानंद राय साहब, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। और मैं ये कहूँगी कि इनफैक्ट हमें जो ऊपर से भी निर्देश आते हैं उसमें स्पेशल फोकस रहा है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, हमारे सेक्रेटरी साहब ने स्पेशल जो है वो अटेंशन दी कि वाई नॉट कि यहाँ के पिलग्रिमेज जो टूरिस्ट सर्किट्स हैं उनको प्रॉपरली बना के उनको एडवर्टाइज किया जाए। थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे हमने कुछ सर्किट्स पे काम किया है, अब बहुत जल्दी हम उनको पब्लिक भी करेंगे। जैसे होली डिप सर्किट है, अगर आप होली डिप सर्किट की बात करें तो परमंडल, उत्तर बहनी और उसके साथ साथ जो बाबा सिद्ध गोरिया, बाबा चमल्याल, यहाँ पे लोग जो है वो स्नान करने जाते हैं, तो ये होली डिप है, तो इसका सर्किट का नाम ही हमने होली डिप दे दिया। उसी तरह से अगर आप शिव शक्ति सर्किट की बात करें तो वहाँ पे बाबा नरसिंह टेम्पल है घगवाल में, उसके साथ साथ जसरोटा माता का मंदिर है, एरवा का मंदिर है कठुआ में, माता बाला सुंदरी जो हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशन भी है नगरी परोल में, उसके साथ साथ चंचलो माता मंदिर है बसोली में, और सुकराला माता और जो बिलावर का शिव टेम्पल है, ये इनको मिला के एक सर्किट हम बना रहे हैं जिससे कि जो टूरिस्ट आए वो शिव शक्ति सर्किट के नाम से ट्रैवल करें और वो पूरे दर्शन करें इन स्थानों के। उसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए सभी आते हैं, तो जो पहला दर्शन है वो कोल कंडोली है। तो अगर हम त्रिकूट सर्किट इसको हमने नाम दिया है, जम्मू से जब चलते हैं तो पहले कोल कंडोली, फिर देवा माई, उसके साथ माता वैष्णो देवी, 9 देवियां, उनके दर्शन जब सारे वो करेगा पिलग्रिम तो उसको लगेगा कि मैं त्रिकूट सर्किट कवर करके आया हूँ। उसी तरह रुद्र सर्किट का नाम दिया है हमने, जब कटरा से या जम्मू से शिवखोड़ी जाएंगे और उसके बाद मंगला माता मंदिर है रजौरी में, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक माइंड में उनका माइंड मैपिंग हो जाएगी सर्किट से। जैसे डिवाइन सर्किट की बात करें तो आप जम्मू से जब सुई मंदिर है, कितना खूबसूरत मंदिर है वो, उसके साथ साथ बाबा जित्तो जी टेम्पल जहाँ पे इतने पिलग्रिम्स आते हैं, रेगुलर बेस पे भी आते हैं, और आपको पता है एक कार्तिक मास की पूर्णिमा को वहाँ पे मेला भी लगता है 9 दिन का, तो जहाँ पे तो इस बार का जो फिगर था वो 16 लाख टूरिस्ट आए 9 दिनों में। उसके साथ साथ पांडव गुफा अखनूर में है, जियापोता घाट, कामेश्वर टेम्पल, अंबारा वहाँ पे हमारी बुद्धिस्ट साइट है, तो इसको हमने नाम दे दिया है डिवाइन सर्किट। उसके साथ साथ हम आदि योगी सर्किट की बात करेंगे। मानतलाई जो है इस टाइम मैं कहूँगी वो हमारा रिक्रिएशनल टूरिज्म का एक स्रोत है, इको टूरिज्म का स्रोत है, और ये पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है। तो जब मानतलाई में कोई 2 या 3 दिन अगर रुकेगा, जो हमारे वहाँ पे सारा इस टाइम सेटअप तैयार हुआ है, तो वो अपना ही एक फीलिंग होगी। पत्नी टॉप में हमारे, आपको पता है इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है पत्नी टॉप, सनासर तो लोग जाते ही हैं। उसके साथ साथ जब इन जगहों पे भी जाएंगे तो एक आदि योगी सर्किट का हमने नाम दिया हुआ है जिसमें सुधमा देव टेम्पल भी कवर होता है, उसके बाद रामनगर का चौंतरा माता मंदिर, ये कवर होते हैं। तो ये जब एक पर्टिकुलर नाम से आएगा तो डेफिनेटली एक फर्क पड़ेगा। उसी तरह चंडी सर्किट है, चंडी सर्किट हमने जो चंडी माता मंदिर है भदरवा में, उसके साथ साथ गुप्त गंगा है भदरवा में, चंडी माता टेम्पल जो मचेल में है जहाँ पे लोग जाते हैं, उसके साथ साथ अष्टदश भुजा माता टेम्पल है सरथल में, तो ये इसको हमने नाम दिया चंडी सर्किट। उसी तरह जो कैलाश यात्रा की जाती है उसके नाम के लिए कैलाश सर्किट यूज़ किया हमने, जिसमें कि भदरवा टाउन से वासुकी नाग टेम्पल में भदरवा में जाएंगे और कैलाश कुंड तक यात्रा जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो वो हमारा कैलाश सर्किट होगा। तो ये मैंने आपको एक प्रीलिमिनरी जानकारी दी है। जिन सर्किट्स पे हम काम करें इनको सर्किट के नाम से मशहूर किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं एक चीज़ बताते चलूँ, मैम बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बता भी रहे हैं, नो डाउट जब से हम आए हैं और मैम पूरा फोकस कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से टूरिज्म का नाम जो है बढ़ चढ़ के आएगा। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं मैम। अब जो है जो थीम का नाम है डोडा भद्रवा काली, तो इसके बारे में बताइएगा, क्या कुछ एक्टिविटीज़ में देखने को मिलेगी, क्या कुछ रहेगा, कब से ये प्रोग्राम स्टार्ट रहेगा, टाइमिंग इसमें क्या क्या रहेगी, वो हमें बताइएगा। असिकनी भद्रकाशी उत्सव जो है ये 24 और 25 फरवरी 2023 को है, और इसमें जो है जाई वैली एक स्पॉट है जहां पर हमारी एक्टिविटीज़ दोनों दिन चलेंगी, जिसमें कि जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है
जो जिस काबुल बुखारी की, वो दोपहर के समय में होगी और 11 बजे से ये सारा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि फैशन शो भी रहेगा, इसमें स्नो साइकिलिंग, स्नो एक्टिविटीज़ सारी रहेंगी। उसके साथ साथ जो है कुछ फोक डांसेस रहेंगे। तो ये इन दोनों दिनों का एक हमारा बटा हुआ कार्यक्रम रहेगा। और उसके साथ साथ जो 24 और 25 को ही शिवनोट में वाटर राफ्टिंग जो है वो रेगुलरली करवाई जाएगी, तो लोग वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो टाइमिंग कैसे क्या रहेगी मैम? सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये चलेगा अच्छा से। हाँ जी। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप में आप सब टूरिज्म प्रमोट करने के एम्बेसडर हैं जम्मू रीजन के। तो मैं ये कहूँगी कि सब लोग अगर आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और हमारा यूथ इन्वॉल्व हो। जो टूरिज्म प्रमोशनल फ्रेटर्निटी होती है ना, उसका बहुत रोल होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ये कहूँगी भद्रवा टूरिज्म प्रमोशन जो ये फ्रेटर्निटी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने अपने ब्रोशर्स खुद बनाए हैं, इन्होंने लोगों के साथ ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्टैक्ट्स किए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर रही है, पर साथ में इनका सहयोग है, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जो है वो एक अपने लेवल पे प्रमोशनल काम करें और उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ें, और डेफिनेटली वी विल फाइंड अ बिग चेंज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि सुनैना शर्मा मेहता मैम जी बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप सबका भी इनको साथ चाहिए। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, और अकेले का बस नहीं चलता, एक से अनेक होंगे, एक के पर्सन की बात नहीं होती। और वैसे भी मैम की बात बताऊँ तो मैम का जो नेचर है बहुत ही अच्छा लगा, और कितनी क्यूटी स्माइल करते हुए बात की। डाउन टू अर्थ ऐसे लोग हमें कम देखने को मिलते हैं, और फीमेल के साथ फीमेल का तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगी कि आप सबको कि बढ़ चढ़ के मैम का साथ दे, ताकि आने वाले चंद दिनों में हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म जो है बढ़ चढ़ के जम्मू में भी देखने को मिले। वहीं पे खूबसूरती जो है कश्मीर में देखने को नज़र आती है, और जम्मू में एक तरफ मैं कहूँ कि मैम से पहले कहीं ना कहीं साइलेंट हो गया हुआ है। अब जब से मैम आया तो हमें भी हम कानों में आ रहा है कि टूरिज़्म में कुछ होने वाला है, कुछ वर्क हो रहा है, कुछ खूबसूरती चीज़ें वो देखने को मिल रही है। और जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, और कहते हैं कि कहना और करना बहुत मुश्किल है, और मैम बोल ही नहीं रही बल्कि करके भी दिखा रहे हैं। वहीं पे एक थीम जो है वो डोडा भद्रवा कॉलिंग को लेके उन्होंने बताया किस तरह से क्या कुछ प्रोग्राम रहेंगे। और आप सबको भी चाहिए इस वीडियो को शेयर करें, और बढ़ चढ़ के इसमें हमें साथ जो है वो मैम का देना चाहिए। इसी तरह देखते रहेगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।